हरिओम। नजर गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। जब गुरु की नूरानी नजर पड़ती है तो एक बंदा भी खुदा हो जाता है, सत्य को जान लेता है, आत्मा का निश्चय पक्का हो जाता है। नजर गुरु की जिस पे हो जाए, इसलिए कहते हैं गुरु करे आप समान। भगवान ने तुमको बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। क्राइस्ट बोलता है कि गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन पावर्स, ओन रिफ्लेक्शंस, ओन लाइकनेस। भगवान ने बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। हो क्या गया? हम भूल गए, हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। बनाया तो भगवान ने अपने जैसा, वही गुण दिए हैं, क्षमा का, प्रेम का, करुणा का, सेवा का, निष्काम का, सारे गुण ईश्वर ने मनुष्य को दिए अपने जैसे। हम माया में आके भूल गए। गुरु का काम यह है, जो सच्चा गुरु होता है वो हमको फिर याद दिला देता है हमारे स्वरूप को, हमारे स्वरूप से हमारा फिर परिचय करा देता है। तुम शुद्ध स्वरूप, तुम बुद्ध स्वरूप, तुम ज्ञान स्वरूप, तुम आत्म स्वरूप, तुम आनंद स्वरूप। जो जो भगवान ने क्वालिटीज दी थी वो फिर वो गुरु डेवलप कर देता है। ऐसा नहीं कि क्वालिटीज हमारे में नहीं है, सो गई थी शक्तियां, गुरु जागृत कर देता है। गुरु अपने जैसा बना देता है। जैसे स्वयं जागा हुआ है, स्वयं करुणा वाला है, स्वयं प्रेम वाला है, बिल्कुल वैसा ही बना देता है। स्वयं आत्मा में स्थिति है, तो गुरु करे आप समान, अपने जैसा गुरु बना देता है। पारस पत्थर को सुना है? वो लोहे को कंचन कर देता है। वो लोहा कंचन करे पर गुरु करे आप समान। जो सच्चा गुरु होता है बिल्कुल अपने जैसा, आप समान बना देता है। हमारे गुरु से, गुरु के मुख से ज्ञान बहुतों ने सुना, बहुत लोग सत्संग करते हैं, इस मुख से गुरु ही बोल रहा है। और जब मैं सुनता हूं लोगों को तो लगता है गुरु ही बोल रहा है। गुरु ऐसा निश्चय, गुरु ऐसा प्रभाव उनकी वाणी में, उनका आत्मा का निश्चय पक्का है, जगत से निरासक्त है, करुणा है उनमें, उनकी वाणी में प्रभाव है। तो गुरु ने अपने समान बनाया है, तभी तो लगता है कि गुरु ही बोल रहा है, इस मुख से गुरु ही बोल रहा है। आप जो सुन रहे हैं वो गुरु ही बोल रहा है। तो गुरु की ये करुणा है कि गुरु अपने समान बना देता है। एक अपना ही संस्मरण याद आ रहा है, प्रभु की इच्छा है बताऊं आपको तो बता रहा हूं। एक बार ऑफिस में, पुरानी बात है, आज याद आ गई तो आपसे शेयर कर रहा हूं, कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार ऑफिस में मैं एचआर था, वहां पे लोगों को इंटरव्यू लेता था, बच्चों का, जो नया स्टाफ आता था उनका सिलेक्शन करता था, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी देता था उनको। बीपीओ सेक्टर था, कैसे बात करनी, कैसे बोलना है, कैसा अपना। तो 5 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता था। 3 दिन उनको हम ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे, और चौथे दिन उनसे थोड़ा ट्रायल होता था, पूछा पाछा जाता था, और 5वें दिन फाइनली उनका इंटरव्यू होता था। जो सिलेक्ट होते थे उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाता था। तो करीब 20-25 बच्चों का बैच था, बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे, बैठे थे। तो 3 दिन ट्रेनिंग के पूरे हो चुके थे। बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया था और लगता था ये फाइनल इंटरव्यू निकाल ले जाएंगे। उसमें एक बच्ची थी, उसको कुछ नहीं आया, 3 दिनों में कुछ भी नहीं सीख पाई, बोलना भी नहीं सीख पाई।
और उसको जॉब की आवश्यकता भी बहुत थी। मुझे ये बात मालूम थी क्योंकि मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया था पहले राउंड में। लेकिन वो बच्ची इतनी वीक कि कुछ भी नहीं सीख पाई। पता नहीं ईश्वर की क्या लीला करुणा। मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा था, सिखा रहा था उन लोगों को, बोर्ड को छोड़कर चला गया पीछे खिड़की की तरफ और बहुत देर तक वहाँ खिड़की पे खड़ा रहा, नीचे देखता रहा और मेरी दोनों आँखों से आंसू टप 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 टपकने लगे। जब बहुत देर तक मैं अपने बोर्ड पर नहीं पहुँचा आगे, तो बच्चों ने सारे पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि सर की आंख से आंसू गिर रहे हैं, सर तो रो रहे। अब आपस में कानाफूसी करने लगे सारे बच्चे। तो बच्ची भी सुनी, वो भी वहीं बैठी थी। उसने पीछे पलट के देखा तो वाकई में सर उसके रो रहे। उसको ऐसा अंदर से एक भाव जगा कि अरे मेरी कारण मेरे सर के आंख में आंसू, मेरी वजह से मेरे गुरु के आंख में आंसू, मैं ऐसी कि मेरे वजह से मेरे कारण मेरी सर के आंख में आंसू। उसको बहुत ज्यादा अंदर से फील हुआ। क्या ट्रेनिंग समाप्त हो गई, चली गई घर और उसने रात भर बड़ी मेहनत की। जो उसने सीखा था, नोटबुक में लिखा जाता था, जो भी बच्चे सीखते थे, उसने घर में रिवाइज किया और सुबह आई तो इतने कॉन्फिडेंस से आई। तो जो 3 दिन की ट्रेनिंग थी उसने चौथे दिन सब कवर कर लिया, सब बताया। बोली सर मेरे अंदर ये भाव आ गया कि मेरे कारण मेरे गुरु मेरे सर के आंख में आंसू। फिर 5वें दिन जब फाइनल इंटरव्यू हुआ तो उसका सिलेक्शन भी हो गया, चुन ली गई, वो उसको जॉब मिल गई। 3 महीने उसने कार्य किया एवरेज, और तीसरे महीने बाद चौथे महीने उसने 100 वहां पे स्टाफ था, वर्किंग स्टाफ, तो 100 में से उसका पहला नंबर आया, टॉप परफॉर्मर बनी, सबसे ज्यादा उसका बिजनेस आया। सब लोग भी मान गए कि क्या। तो ये गुरु की करुणा है। वो लड़की कोई अपनी सगा संबंधी बेटा बेटी नहीं थी जिसके प्रति आंसू निकले। ये गुरु का निष्काम प्रेम है। उस निष्काम प्रेम ने उसके अंदर शक्ति जागृत कर दी और वो टॉप परफॉर्मर बनी। तो गुरु करे आप सम्मान, गुरु का निष्काम प्रेम होता है। गुरु को तुमसे कुछ चाहिए नहीं। दुनिया में गुरु को कुछ चाहिए, तुमसे उनको मान सम्मान चाहिए, धन चाहिए, खाते में पैसा जमा कर दो, पद प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है उसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न लेवे दान। शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। गुरु तो को जो सच्चा गुरु से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा नमस्कार भी नहीं चाहिए, तुम्हारा पैर छूना भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, तुम्हारा शुक्राना भी नहीं चाहिए। हाँ चाहिए तुम्हारा श्रद्धा का भाव, तुम्हारा ईगो, अहंकार। अर्प गुरु को अपना जी, अपना जीव भाव, अपना अहंकार गुरु को अर्पण कर दो। अर्प गुरु को अपना जी, वचन गुरु के धोए धोए पी। गुरु को तुम्हारा अहंकार चाहिए, तुम्हारे विकार चाहिए। सच्चे गुरु को उसको बाहर का कोई आडंबर नहीं चाहिए। तो गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न लेवे दान। और शिष्य ऐसा, शिष्य को भी कुछ चाहिए। फिर शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। तन मन प्राण, यहां भी धन या पैसा नहीं आया है, क्योंकि जहां पैसे का, जहां माया का व्यवहार है वहां सच नहीं खरीदा जा सकता है। सच का सौदा झूठ से नहीं कर सकते हैं आप। जो लोग धन चाह रहे हैं, भाई मैं कथा करने आऊंगा, मैं इतना पैकेज है इतने लाख का, तो जो माया के व्यवहार में बंधा पड़ा है वो हमको माया से मुक्त क्या करेगा।
इतने नहीं, इतने काम नहीं चलेगा, पूरा चाहिए। लोग इस तरह से मैंने देखा है, तय तोड़ करते हैं कथा करने का। तो जो माया को तवज्जो दे रहा है, माया को वैल्यू दे रहा है, तुमको माया से उपराम क्या करेगा? कभी आश्रम के नाम पे चाहिए, कभी अनाथालय के नाम पे चाहिए उनको। तो जहां भी माया का व्यवहार है वहां तुम्हें सच नहीं मिल सकता। झूठ से तुम सच को नहीं खरीद सकते हो, ये बात समझ लो। तो गुरु ऐसा निष्कामी होना चाहिए। सच्चे गुरु के समीप में आके तुम निष्काम का सौदा करते हो, तुम निष्कामी बनते हो, सत्य का सौदा करते हो। एक बार और एक बैच की याद आ गई। वो पहला दिन था, 5 दिन की ट्रेनिंग होती थी ना, मैंने बताया। तो पहला दिन था ट्रेनिंग का। सब बच्चे अपनी बैठे हुए थे, करीब 20-25 बच्चे बैच में थे। तो सबसे पहले उनका परिचय लिया जाता है। हर बच्चा खड़ा होकर अपना परिचय देता है, नाम, एजुकेशन, कहाँ से आया है। तो कई लोग बैठे थे उसमें, कई लोग बता चुके। तो एक बच्चा खड़ा हुआ बताने के लिए, लड़का था, तो वो बोल ही नहीं पा रहा। इवन यहां तक कि वो अपना नाम भी नहीं ले पा रहा था। कारण ये था कि वो हकलाता था। अब जो बच्चा अपना नाम नहीं बोल पा रहा है, वो कैसे बात करेगा, कैसे काम करेगा ऑफिस का? वहां तो कस्टमर से बात करनी होती है। तो पता नहीं, ईश्वर की करुणा देखिए, कृपा देखिए। मेरे अंदर ये आया कि बोर्ड था ही सामने और हाथ में एक मार्कर था। मैंने बोर्ड पे लिखा हा और का हक, और प्लस का निशान लगाया। ला ना, ला में आक मात्रा और ना में आ की मात्रा, अलग अलग लिखा। हक प्लस ला ना। मैंने कहा हक लाओ, हक लाओ नहीं, हक लाओ, यानी अधिकार लाओ। उसको जोड़ दिया, झकझोर दिया, बोलो हक लाओ, हक से बोलो, हक लाओ नहीं। और ईश्वर की ऐसी कृपा, वो धारा प्रवाह बोलने लगा। सब जो बच्चे बैठे थे ट्रेनिंग के लिए हतप्रभ हो गए। ये क्या हो गया? ये गुरु की करुणा है, ये गुरु का निष्काम प्रेम है। कुछ चाहिए नहीं वहां पे, लेकिन एक शुभ इच्छा है, एक निष्कामता है। जहां निष्काम होंगे वहीं प्रभाव पड़ेगा आपकी वाणी का, आपके व्यवहार का। समझ लो, आप निष्काम नहीं है, आप में इच्छा है, कोई कामना है कोई, तब आप किसी को कुछ कह रहे हैं या किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका असर नहीं पड़ेगा, आपकी वाणी का असर नहीं पड़ेगा। जब आप निष्काम हो जाएंगे तब आपकी वाणी का, आचरण का, व्यवहार का सब पर असर पड़ेगा। चेतन तो चेतन, जड़ पे असर पड़ेगा। वो भी चाहेगी कि एक निष्कामी व्यक्ति मुझे स्पर्श कर ले। तो ये है गुरु का निष्काम प्रेम। इसे कहते हैं गुरु करे आप समान। गुरु करे आप समान। गुरु, बाहर के गुरु क्या होते हैं? शिष्य बनाते हैं। एक गुरु एक शिष्य, गुरु और चेला, गुरु और शागिर्द। यहां गुरु ना शागिर्द बनाता, ना शिष्य, ना चेला। गुरु आप समान, वो आत्मा में स्थित है, तुमको भी आत्मा में स्थित करता है। वो निष्काम वाला है, तुमको भी निष्कामी बनाता है। वो करुणा वाला है, तुमको भी करुणा बनाता है, करुणा का सागर बनाता है। उसके जीवन में प्रेम बह रहा है, तुम्हारे भी आचरण व्यवहार से, सत्संग सुनने के बाद प्रेम बहना चाहिए, और बहता है। तो गुरु जो सच्चा है वो तुम्हें अपने समान बनाएगा। वो भेद नहीं रखता है, मैं अलग और तू अलग। गुरु एक एक से इतनी मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि वो भरी सभा बैठी है, सत्संग सुना चल दिए। गुरु एक एक का ध्यान रखता है। हमारे गुरु जी एक एक से मेहनत करते थे, एक एक का हाल पूछते थे, एक एक की स्थिति पूछते थे, एक एक का निश्चय पूछते थे।
दादाजी बस में जाके सफर करते हुए लोकल बस में लोगों को सत्संग सुनाते आते थे, लोगों का दुख दूर करते थे, लोगों की पीड़ा मानसिक कष्ट हरते थे। उसी का परिणाम है आज दादाजी की बगिया ज्ञान की इतनी ज्यादा दुनिया में लोग सुन रहे हैं। एक निष्काम का बीज लगा और कितने वृक्ष, कितने फल उससे उत्पन्न हुए। तुम एक घर में निष्कामी बन जाओ, देखो तुमसे कितने लोग उत्पन्न होते हैं, तुम कितनों को अपने समान बनाते हो। गुरु करे आप समान, तुम गुरु के समान बनो और अपने समान बनाओ लोगों को। यही लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, कहता मानुष जन्म पाए के जिन न जाने ज्ञान। खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। तो मनुष्य जन्म पाके ज्ञान की प्राप्त करनी है, वो ज्ञान जो हम भूल गए, जो प्रभु ने हमको जो ज्ञान दिया। मैंने बताया शुरू में कि प्रभु ने अपने जैसा बनाया, लेकिन हम भूल गए उस चीज को। तो गुरु उस ज्ञान को हमको दोबारा रिवाइज कराता है। गुरु हमारी जो विस्मृति हो गई थी ज्ञान की, उसको स्मृति कराता है। उस ज्ञान को, जो हमारी शक्तियां सो गई थी, उनको जागृत करता है। ये सच्चे गुरु का काम है, क्योंकि वो स्वयं जागा हुआ है तो हमको भी जगा देता है। इसलिए गुरु करे आप समान।